तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों आज बारिश का मौसम है तो क्यों ना आपको जोधपुर का एक फेमस डेस्टिनेशन घुमाया जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको लेकर आ गए हैं पुराने समय में मारवाड़ की राजधानी मांडव्यपुर यानी मंडोर उद्यान में। अगर आप इतिहास से जुड़ी बेहतरीन जानकारी के साथ साथ शांत जगह घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मंडोर आपके लिए बना है। ये इतना बड़ा है कि इस जगह को घूमने के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए। यहाँ देसी विदेशी सैलानियों के साथ साथ कई फैमिलीज और स्कूल्स भी आते हैं। तो दोस्तों टिकट लेकर जैसे ही हमने पार्क में एंटर किया मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि आज हमें पार्क में भीड़ देखने को खूब मिलेगी, क्योंकि एक तो छुट्टी का दिन और दूसरा आज मौसम बेहद खुशगवार है। तो दोस्तों अगर इस पार्क के खुलने के समय की बात की जाए तो ये पार्क सुबह 8 बजे से लेके रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। इस पार्क की एंट्री फीस 10 रुपये पर पर्सन है और अगर आप लेज़र लाइट शो देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा 20 रुपये की फ़ीस देनी होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच आते हैं तो पार्क में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों पिछले 2 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है उससे जोधपुर के उद्यानों को एक नई रंगत मिल गई है। मंडोर उद्यान के चारों तरफ हरियाली की एक चादर से बिछ गई है जो आपको इस वीडियो में साफ देखने को मिलेगी। दोस्तों इस पार्क में इस तरीके की 2 टॉय ट्रेन हैं जो पार्क में आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, जिसमें बैठकर आप अपने बचपन में खो से जाते हैं। दोस्तों इस उद्यान में आपको छोटे छोटे कई आर्टिफिशियल तालाब भी दिख जाएंगे जो बारिश होने पर पूरे तरीके से भर जाते हैं और लोग इन तालाबों में आकर अपने दिन भर की थकान को उतारते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कई छोटी छोटी नहरें बनी हैं जिनके ऊपर ये छोटे छोटे ब्रिज बने हुए हैं, जहाँ से खड़े होकर आप इन नहरों को बड़ी खूबसूरती से बड़े ही आराम से निहार सकते हैं। दोस्तों इस पार्क में ऐसे बहुत से फाउंटेन्स लगे हुए हैं जो वक्त आने पर चलते हैं। अभी बारिश का मौसम है शायद इसलिए बंद है, लेकिन जब इस पार्क में फाउंटेन्स चलते हैं तो ये पार्क और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। दोस्तों इस पार्क में साइन बोर्ड में पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ही बखूबी से किया गया है। दोस्तों ये पार्क किसी पैदल टहलने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं, क्योंकि इस पार्क में आपको वॉकिंग पाथ बहुत ही अच्छे मिलेंगे और यहाँ चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है जो आपकी आंखों को सुकून देती है। तो लीजिए दोस्तों छुक छुक करती आ गई है अब ये टॉय ट्रेन जो इस पार्क में आप सभी को सैर सपाटा कराती है। तो इस वीडियो में आनंद लीजिए इस ट्रेन की राइड का। तो दोस्तों इस पार्क में हम जैसे आगे बढ़ते हैं हमें कुछ ना कुछ नया देखने को ज़रूर मिलता है। अब यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए भी बहुत सी व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह झूले लगाए गए हैं यहाँ पर। अब जो दोस्तों आप मेरे सामने देख रहे हैं उन्हें देवल कहा जाता है। मारवाड़ में पुराने समय में राजा महाराजाओं के स्वर्गवास पर अंत्योष्टि स्थल पर एक स्मारक बनाने की एक परंपरा रही है जिन्हें हम लोग देवल के नाम से जानते हैं।
दोस्तों यहाँ पर जगह जगह कई ऐसे देवल और छतरियाँ बनी हुई हैं। मंडोर में जो सबसे पुराना देवल है वो राजा मालदेव का बना हुआ है। इस देवल के गर्भगृह पर एक बना जो शिखर है, उसका जो गुंबद है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। विक्रम संवत 1850 के बाद बने महाराजा अजीत सिंह का देवल यहाँ पर सबसे ज़्यादा भव्य और खूबसूरत है। दोस्तों इस उद्यान में दिन भर सैकड़ों पर्यटक आते हैं जो यहाँ की प्राचीनता को गहनता से अध्ययन करते हैं। कुछ लोग यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं, तो वहीं कुछ लोग यहाँ देवल्स को देखने भी आते हैं और उनके इतिहास को बहुत ही बारीकी के साथ देखना, समझना और सुनना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ऐसी जगह लेकर आ गए हैं जहां पे लेज़र लाइट शो का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों जोधपुर का इतिहास गौरवमयी होने के साथ साथ प्राचीन भी है। इसी वजह से जोधपुर के इतिहास को 3D लाइट साउंड शो के ज़रिए पूरे देवल और छतरियों और भवन पर प्रोजेक्टर की हेल्प से दिखाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो एंट्री टिकट है वो आप गेट पर ही ले सकते हैं। मंडोर की ऐतिहासिक स्थल होने का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर के राजा की पुत्री थी। तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से आ गई है ये छुक छुक करती टॉय ट्रेन जो ले जाएगी आपको मंडोर की अगली लोकेशन पर। तो आइए हमारे साथ लिए चलते हैं आपको अगले स्थल पर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अगली लोकेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे इस फव्वारे में, जो कि अभी चल नहीं रहा है, झूलने का कितना आनंद ले रहे हैं। और आज का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा बना हुआ है। लगातार हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की बूंदें भी हैं जो चेहरे पर गिर रही हैं। और यहाँ के जो गार्डन्स हैं जिनको आप देख सकते हैं कि थोड़े स्टेप वाइज हैं, और यहाँ से जो देवल हैं वो भी आपको साफ नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। और मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों एक गार्डन से दूसरे गार्डन तक जाने के लिए आपको ऐसी सीढ़ियाँ मिल जाएंगी कि आप आसानी से ऊपर वाले गार्डन से नीचे तक गार्डन में आसानी से आ सकते हैं। और यहाँ की जो चारों तरफ की खूबसूरती है, चारों तरफ के जो गार्डन है जो स्टेप में बने हुए हैं, उन्हें भी आप बहुत ही देर तक और अच्छे से निहार सकते हैं। और जब से जोधपुर में लगातार बारिश हो रही है तब से यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है। आपको चारों तरफ पार्क में ग्रीनरी नज़र आएगी, चारों तरफ घास नज़र आएगी आपको, जो कहीं ना कहीं आपकी आँखों के लिए और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों इस पार्क में वाटर बॉडीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह ऐसे फाउंटेन्स नज़र आ जाएंगे, आपको फव्वारे नज़र आ जाएंगे जो इस पार्क में कंटिन्यू लाइन से हैं, जो कि इस पार्क की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं मंडोर उद्यान की अगली लोकेशन पर। हमारी जो आज की अगली लोकेशन है वो है सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट मंडोर पे ऊंचाई पे बना हुआ एक स्थान है जहां से आप सूरज को अस्त होते हुए बहुत ही खूबसूरती से देख सकते हैं, लेकिन आज बादल होने के कारण वो हमें नहीं दिखाई दे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ गए हैं सनसेट पॉइंट को देखने के लिए। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 200 से 250 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है, तभी आप उस पॉइंट पे पहुँच पाते हैं।
और यहाँ से जो नज़ारा आता है मंडोर उद्यान का वो वाकई बेहद खूबसूरत होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मंडोर उद्यान के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दरअसल मंडोर उद्यान का इतिहास 6ठी शताब्दी से शुरू होता है। उस समय मंडोर पांडवपुर के प्रतिहारों के शासन में था। राठौर शासन के राजा रावचुंडा ने प्रतिहारों की राजकुमारी से विवाह किया और बदले में उन्हें मंडोर जूनागढ़ का किला मिला। 1427 में मंडोर राव रणमल के शासन में आया, जो 1438 तक मेवाड़ राज्य के शासक भी रहे। मेवाड़ के शासक राणा खुंबा ने राव रणमल की हत्या करके मंडोर की सत्ता पर कब्जा कर लिया। राव रणमल की मृत्यु के बाद उनके बेटों ने मंडोर को वापस पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। 1453 में मंडोर पर राव जोधा का शासन एक बार फिर से आ गया। तो दोस्तों, ये वही नागादड़ी झील है जिसका निर्माण नागवंशियों ने करवाया था। इस नहर में बहुत से लोग आज भी आते हैं और मछलियों को दाना डालते हैं। तो दोस्तों, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने जब यहाँ पर खुदाई की तो उन्हें 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने किले के कुछ अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन आज तक इस किले के मालिक का नाम या उसे बनाने वाले का नाम आज तक किसी को नहीं पता है। ये किला किसने बनवाया, कब बनवाया, ये किसी को सही अनुमान नहीं है। किले में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर आपको एक चामुंडा माता का मंदिर मिलता है, जो कि लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, माता के दर्शन करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सफ़र पर, यानी कि उस फोर्ट को देखने के लिए जिसके बारे में अभी तक पूरी तरीके से कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश में ऐसी लोक मान्यता है कि लंकापति रावण और मंदोदरी का विवाह जोधपुर के मंडोर में ही हुआ था। मतलब ये कि मंदोदरी मंडोर की राजकुमारी थी। कुछ मान्यताओं और किंवदंतियों के मुताबिक रावण की ससुराल जोधपुर के मंडोर को माना जाता है। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि रावण ने यहीं पर मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन मंडोर में आज भी रावण की पूजा होती है। यहाँ दशहरे में रावण का दहन तक नहीं किया जाता। तो चलिए दोस्तों, किले में अंदर चलते हैं और अंदर से इस किले को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस किले को खुदाई करके निकाला गया है और ये किला एक अवशेष की तरह अपने इतिहास को कहीं ना कहीं दिखाता ज़रूर है कि हमारा इतिहास कितना गौरवान्वित है, कि हज़ारों साल पुरानी वस्तुएं या बनी चीज़ें आज भी कितनी सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम आ गए हैं मंडोर उद्यान के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, या मैं ये कहूँ सबसे ऊंचे स्थान पर, जहाँ से आप इस मंडोर उद्यान का पूरा 360 व्यू ले सकते हैं, अपने चारों तरफ देख सकते हैं। और इस बात को ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा कि मंडोर उद्यान कितना बड़ा, कितना विशाल है और अपने अंदर ये कितने सारे मॉन्यूमेंट्स छुपाए हुए हैं, चाहे वो देवल के तरीके के हों या छतरियाँ हों या फिर मंडोर का किला हो, नागादड़ी झील हो, सनसेट व्यू हो। यहाँ पे बहुत सारे आपको घूमने के लिए टूरिस्ट स्पॉट मिल जाएंगे, जो आपके पूरे एक दिन के लिए काफ़ी रहेंगे। चलिए दोस्तों, किले से नीचे उतरते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं साल की ओर। साल दरअसल उस गलियारे को कहा जाता है जहाँ पर वीर पुरुषों की मूर्तियाँ लगाई गई होती हैं, जिन्हें हम लोक देवता भी कहते हैं। इन देवताओं की साल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह और उनके पुत्र अभय सिंह ने 1707 से 1729 के बीच करवाया था। इस साल में एक विशाल चट्टान को काटकर 16 विशाल मूर्तियां बनाई गई हैं, जो लोक देवताओं की हैं। तो दोस्तों, इस साल के दाहिनी ओर एक मंदिर भी बना है, जो दरअसल
भैरव जी का मंदिर है। तो हमने वहाँ पे दर्शन किए। वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम आपको वो मंदिर अंदर से नहीं दिखा पाएंगे। तो मंदिर के दर्शन करके हमने इस यात्रा को अब हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और मंडोर उद्यान की जो हमने ऐतिहासिक जानकारी दी है वो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो ऐसी ही जानकारी और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।